हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई होप तुम सब बढ़िया होगे, ठीक। और पढ़ाई तुम्हें बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक। तो तुम्हारे जो प्रोफ हैं बहुत पास आ रहे हैं, ठीक। सो उसके लिए तैयारी चालू कर दो, ठीक है। अब ये समय नहीं है घूमने का, कहीं घूमने जा रहे हो वो जा रहे हो, ठीक है। प्रोफ है, आराम से बस बिना टेंशन होके पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ये मत सोचो मेरा ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। बस पढ़ना चालू करो, ठीक है। शेड्यूल बनाओ अपना जैसे भी है और उसको फॉलो करो, सिंपल सी बात है, ठीक। सो आगे अब हाँ, मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें क्या पढ़ाया। मैंने तुम्हें टी हेल्पर सेल कैसे रेस्पॉन्स करती हैं एक्सोजेनस प्रोटीन के लिए, ठीक है, वो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। TH1 सबसेट कैसे बनता है ना। TH2 सबसेट कैसे बनता है वो मैंने तुम्हें पूरा बताया, ठीक है। फिर उससे बनने से क्या क्या होता है बॉडी में, ठीक है। मतलब उस एक्सोजेनस प्रोटीन को ख़त्म कैसे करते हैं वो मैंने तुम्हें पूरा बताया, ठीक। सो अब मैंने तुम्हें एक्सोजेनस प्रोटीन का बता दिया था, ठीक। आज जो है वो क्या है, एंडोजेनस प्रोटीन। मैंने तुमसे एक बात कही है, देखो इसको दिमाग में बिठा लो कि जो MSC2 मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो एक्सोजेनस प्रोटीन अपनी एक्सप्रेस करते हैं अपने सेल्फ। MSC2 जो होते हैं, ठीक है, मतलब जो MSC2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किसको एक्सप्रेस करते हैं, एक्सोजेनस प्रोटीन को, है ना। और कौन से सेल्स को करते हैं, टी हेल्पर सेल। सिंपल सी बात है, पढ़ लिया वो तुमने, क्या करते हैं क्या नहीं उसका क्या होगा, ठीक। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि एंडोजेनस प्रोटीन को कौन एक्सप्रेस करता है, MSC1 मॉलिक्यूल अपनी सरफेस पे उसे एक्सप्रेस करते हैं। किस सेल्स को करते हैं, कौन सी सेल्स को, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब मैंने बोला तुम्हें एंडोजेनस प्रोटीन। अब एक बात समझना बच्चों, देखो जो TC सेल्स होती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल, उनका जो इम्यून रेस्पॉन्स जो जनरेट होता है ना, वो किसके अगेंस्ट होता है, ट्यूमर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब जो साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होती हैं उनका इम्यून रेस्पॉन्स कब जनरेट होता है और किसके अगेंस्ट होता है, ट्यूमर सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक। कैसे, देखो मतलब उस एंडोजेनस प्रोटीन का साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या करती है। देखो ये ट्यूमर सेल है, मान लो कि ट्यूमर सेल है, ठीक। ये ट्यूमर सेल क्या है, ये एक अपना अंदर ही क्या बना रही है, एक एबनॉर्मल प्रोटीन बना रही है, एबनॉर्मल प्रोटीन, ठीक है। अब वो एबनॉर्मल प्रोटीन है ना, एबनॉर्मल प्रोटीन है, ठीक। एबनॉर्मल मतलब ये हो गया कि वो सेल के लिए डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, जो MSC1 मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, वो उस एंडोजेनस जो ट्यूमर प्रोटीन बना है ट्यूमर सेल के अंदर, वो उसको अपने सरफेस पे एक्सप्रेस कर देंगे, कर दिया, ठीक। अब उसको मतलब इंटरेक्शन के लिए कौन आएगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल आएंगे। तो TC सेल्स क्या करेंगे, देखो TC सेल्स का TCR रिसेप्टर है ये वाला, और CD3 मॉलिक्यूल है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, TCR कॉम्प्लेक्स। तो ये TCR कॉम्प्लेक्स आपका इंटरेक्शन करता है किससे, एंडोजेनस ट्यूमर प्रोटीन से, ठीक। तो आफ्टर इंटरेक्शन बिटवीन TCR कॉम्प्लेक्स विद एंडोजेनस ट्यूमर प्रोटीन, देन TC सेल्स ग्रेन्यूल्स रिलीज परफोरिंग ग्रेन एंजाइम। जैसे ही TCR कॉम्प्लेक्स और MSC1 जो एंडोजेनस ट्यूमर प्रोटीन लेके आए, इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, तो आपके TC सेल्स में क्या होते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रेन्यूल्स हो गए, ठीक। इस ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, परफोरिन और ग्रेन एंजाइम्स होते हैं। जैसे ही इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है, TC सेल क्या करता है, उस ग्रेन्यूल में से क्या करता है, परफोरिन्स और ग्रेन एंजाइम निकाल देता है। तो परफोरिन ग्रेन एंजाइम आपके बाहर आ गए। जैसे ही परफोरिन और ग्रेन एंजाइम बाहर आ गए, तो अब ये परफोरिन क्या करेगा, जो ट्यूमर सेल है ये वाली, ठीक है, वो क्या करेगा, वो क्रिएट होल्स कर देगा किसमें, ट्यूमर सेल में। तो ये ट्यूमर सेल है, परफोरिन ने इस पर एक्ट किया, क्या कर दिया, देखो ये होल क्रिएट हो गए, ये होल्स क्रिएट हो गए ट्यूमर सेल के अंदर, ठीक। जैसे ट्यूमर सेल के अंदर होल क्रिएट हो गए, तो वो होल इसलिए क्रिएट किए गए ताकि ग्रेन एंजाइम जो है वो अंदर जा सकें होल्स के थ्रू। तो ग्रेन एंजाइम इन होल्स के थ्रू अंदर चले गए। जैसे ही वो ग्रेन एंजाइम होल्स के थ्रू अंदर गए, तो उन्होंने एक प्रोसेस एक्टिवेट कर दिया उस ट्यूमर सेल का, जिसका नाम था एपोप्टोसिस, ठीक। एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ। क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक। मतलब जब ये प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा तो जो ट्यूमर सेल होगी वो क्या होगी, मर जाएगी। जब ट्यूमर सेल मर जाएगी
तो क्या होगा, जो एंडोजिनस ट्यूमर प्रोटीन था वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म होता है पूरा साइटोटॉक्सिक टी सेल का, कि कैसे रेस्पॉन्स वो ये पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल का, कि वो कैसे वो एंडोजिनस प्रोटीन को हैंडल करती है। ठीक है, तो वो ऐसे करती है पूरा। ठीक है, उसने होल्स क्रिएट किए परफोरिन ने, ग्रीन एंजाइम अंदर गए, उसने एपोप्टोसिस एक्टिवेट किया। एपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक, मतलब ट्यूमर सेल अब मर जाएगी तो क्या होगा उसका, अब ये खत्म हो गई सेल, तो क्या होगा, एंडोजिनस ट्यूमर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये समझ आया। तो यही होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल का। और एक और बात ध्यान रखो, अब साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होती हैं वो आपके कौन से इम्यूनिटी में कौन सी इम्यूनिटी मीडिएट करती हैं, CMI में क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, हो ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। ठीक, मैंने तुम्हें ह्यूमरल इम्यूनिटी बता दिया, कौन उसे करता है, TH2 सबसेट जो होता है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी करता है, और TH1 सबसेट और साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करते हैं, कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ध्यान रखना, जो TH2 सबसेट जो होता है वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्यों, क्योंकि उसमें TH2 सबसेट क्या करवाता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाता है, किसके थ्रू, बी सेल्स के थ्रू। ठीक है, और TH1 सबसेट और साइटोटॉक्सिक टी सेल ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, सो तुम्हारा जो इम्यून रेस्पॉन्स था वो खत्म हुआ पूरा। अगले लेक्चर में हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक, सो तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।